अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद तौकीर है और मेरे ग्रुप मेंबर का नाम उसामा राफ़ है। हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग अप्रोचेस और हम प्रेजेंट कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग अप्रोचेस बेसिकली होती क्या है और इसके बारे में हम जानेंगे। अपनी स्क्रीन शेयर करके अपनी स्लाइड्स को जैसा कि आपको मैंने बता दिया कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग अप्रोचेस हमारा टॉपिक है। सबसे पहले जानेंगे कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है क्या। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर से इसकी डेफिनेशन आती है कि इट्स अ मेथड टू चेक वेदर द एक्चुअल प्रोडक्ट जो है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मैच एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट और नॉट। ठीक है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो होती है इसके अंदर हम इट्स यूज एज द प्राइमरी क्वालिटी एश्योरेंस टेक्निक टू एस्टेब्लिश आवर कॉन्फिडेंस ओवर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। बेसिकली इस चीज़ पे काम कर रही होती है कि हम उसके एग्जीक्यूशन को, सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन को देख रहे होते हैं सॉफ्टवेयर की को। ठीक है, अब इसके अंदर ये है कि हम इस पेपर के अंदर इस चीज़ को समराइज करने की कोशिश की है कि द इफेक्ट ऑन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ड्यू टू इनएडिक्वेट, मतलब कि जो डेफिशिएंसीज हो रही हैं उनको भी साथ देखा है और जो हमारे पास जो क्वालिटी टेक्नोलॉजी है उसको कैसे यूज़ किया जाता है। इसके कुछ ड्रॉबैक्स हमने स्टार्ट किया है कि हमें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की ज़रूरत क्यों पेश आती है या हम इस चीज़ को किस तरह से एफिशिएंट बना सकते हैं। उसके अंदर हमारा पॉइंट था कि इंक्रीज्ड फेलियर ड्यू टू पुअर क्वालिटी की वजह से जो है वो फेलियर्स बढ़ रही हैं या फिर हमारे पास सॉफ्टवेयर कॉस्ट है वो भी बढ़ रही है। इंक्रीज टाइम टू मार्केट ड्यू टू इनएफिशिएंट टेस्टिंग, तो यहाँ पे एक ये भी फैक्टर हो सकता है और इसके अलावा हमारे पास जो मार्केट की ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो भी बढ़ रही है। तो इसलिए हमें कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने की ज़रूरत है, या जो एक्सपेक्टेड जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। इसलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे था कि सॉफ्टवेयर की जो टेस्टिंग जो है वो उसको मैनेज कैसे किया जा रहा है। इसकी यहाँ पे मेरे हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो हमने रिसर्च की है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये है कि व्हेन टेस्टिंग शुड बी स्टॉप्ड। यहाँ पे ये क्वेश्चन एक रेज होता है कि हम टेस्टिंग को इस तरह से मैनेज करते हैं कि जहाँ पे टेस्टिंग स्टॉप हो रही है या फिर सॉफ्टवेयर बी रिलीज्ड। एक ये पॉइंट था और दूसरा पॉइंट ये है कि हाउ इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली टेस्ट इज बीइंग परफॉर्म, कि जो टेस्टिंग है वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली परफॉर्म हो रही है कि नहीं हो रही। हम इसको टेस्टिंग मैनेजमेंट के अंदर देख रहे होते हैं। ये दो हमारे मेन पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के एलिमेंट्स आ जाते हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के एलिमेंट है क्या। इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि टेस्टिंग जो मेथड्स हैं उसके अंदर टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, मेजरमेंट्स हैं, एम्पिरिकल नॉलेज है। ये सारे मेन टॉप एलिमेंट्स हैं जिस तरह के इमेजेस स्लाइड के अंदर शो हो रही है। इसके अलावा यहाँ पे ये है कि जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की जो रिसर्च है, हाँ, उसके अंदर हमारा फोकस भी यही रहेगा कि जो टेस्ट केस डिज़ाइन है या फिर स्टैटिक एंड डायनामिक टेस्टिंग टेक्निक्स हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएशन है, उसके अप्रोचेस हैं, और इस तरह हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन या फिर एम्बेडेड सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए इस चीज़ को इफेक्टिव टेस्टिंग प्रोसेस जो है ये सारी चीज़ें इसके अंदर एलिमेंट के अंदर इंक्लूड कर रहे होते हैं। अब इसके अंदर स्ट्रक्चर था हमारा, स्ट्रक्चर पेपर का ये है कि हमने इसके अंदर क्या क्या किया। सबसे पहले तो हमने प्रोसेस किया है, प्रोसेस टेक्निक्स एंड टूल हमारे चैप्टर 1 के अंदर है। चैप्टर व्यू के 2 के अंदर रिव्यू टेस्ट प्रोसेस है। हमने जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस था उसको देखने की कोशिश की है। स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस जो है, कैपेबिलिटीज लिमिटेशंस, इसको देखने की कोशिश की है। उसके अलावा हमने मॉडल एंड मेथड्स को देखा है और चैप्टर 3 और 4 के अंदर हमने टेस्टिंग टेक्निक्स और टूल्स को देखा है। चैप्टर 5 के अंदर समरी फाइंडिंग एंड फ्यूचर रिसर्च हमने इसके अंदर कंक्लूड किया था और हमने इसके अंदर फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा टच दिया है। इसके बाद हमारे पास सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, स्कोप ऑफ टेस्टिंग इन सॉफ्टवेयर प्रोसेस। इसके अंदर हमारे पास मेन पॉइंट्स यही है कि जो स्कोप है ये चीज़ डिस्क्राइब करेगा कि उसकी वेरिफिकेशन, उसकी वैलिडेशन टेस्ट एज ए पार्ट ऑफ क्वालिटी अश्योरेंस ऑर्गेनाइज सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल प्रोसेस। तो ये टॉप मेन पॉइंट्स हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके अंदर ये होता है कि जिस तरह क्वालिटी अश्योरेंस, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन आर दी लिस्टेड लाइक स्पोर्टिंग लाइफ साइकिल प्रोसेस हो सकता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर एश्योरेंस प्रोसेस में भी टर्न इन मेक यूज ऑफ द रिजल्ट, या फिर ये कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस सच एज वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन जो डिस्कस्ड किए गए हैं इस डायग्राम के अंदर जो सामने स्क्रीन पे शो हो रही है। इसके बाद हमारे पास आते हैं टेस्ट
प्रोसेस डेफिनेशन एंड मॉडलिंग। जो हमारी टेस्ट प्रोसेस एंड मॉडलिंग है, उसके अंदर हमारा फोकस इन टॉप पॉइंट्स पे रहता है कि एम्पिरिकल अप्रोचेस हमारे पास होती हैं, हमारे पास डिस्क्रिप्टिव अप्रोचेस होते हैं, फॉर्मल अप्रोचेस होती हैं, और हमारे पास डिस्क्रिप्टिव प्रोसेस मॉडल होते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो ये फॉर्मल मॉडल डिस्क्राइब एज स्ट्रक्चर एंड मेथडोलॉजी विद एन एल्गोरिथम अप्रोच, और अगर हम यहाँ पे ये डिस्क्रिप्टिव जो मॉडल है वो ये डिस्क्राइब करता है कि व्हाट टू डू अकॉर्डिंग टू दी सर्टेन सॉफ्टवेयर प्रोसेस सिस्टम। उसके बाद हमारे पास आता है जेनेरिक टेस्ट प्रोसेस है। इसके अंदर हम ये कर सकते हैं कि जिस तरह से एक प्रोसेस के अंदर हम उसकी ये डेफिनेटली टेस्ट प्रोसेस डेफिनेशन एंड मॉडलिंग के अंदर आता है। इसके कुछ स्टेप्स है कि हम ऑर्गेनाइज करते हैं, डेवलप करते हैं, वेरिफिकेशन टेस्टिंग होती है, वैलिडेशन टेस्टिंग होती है, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग टेस्टिंग रिजल्ट्स होते हैं, एक्सेप्टेंस एंड ऑपरेशनल टेस्ट होते हैं। उसके बाद हमारे पास पोस्ट इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं। तो ये एक इस तरह भी कह सकते हैं कि एक वी डायग्राम है जो 7 स्टेप्स प्रोसेस है, हम उसको इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। अब उसके बाद हमारे पास आता है टेस्ट मैनेजमेंट अप्रोचेस। इसके अंदर हमारे पास लाइफ साइकिल होता है, टेक्निक्स होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनाइजेशन होती है। लाइफ साइकिल के अंदर प्लानिंग एंड प्रोटोकॉल प्रेपरेशन आ जाती है, स्पेसिफिकेशंस देखते और जो प्रोसेस की एग्जीक्यूशंस है उसको देखते हैं, और कंप्लीशंस को देख रहे होते हैं। टेक्निक्स के अंदर स्ट्रैटेजी, टेस्ट पॉइंट, टेस्ट एबिलिटी, टेस्ट स्पेसिफिकेशंस वगैरह होती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर टेस्ट एनवायरनमेंट होता है, और ऑफिस एनवायरनमेंट वगैरह इसके अंदर आ जाते हैं चीज़ें। टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट हमारे पास एक यहाँ पे एक मॉडल है जिसके अंदर क्या होता है कि हम ये इवॉल्व फ्रॉम द टेस्ट फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। अब इसके अंदर ये चीज़ कह सकते हैं कि इट्स नॉट ओनली टेस्टिंग टेक्निक, नॉट अ टेस्टिंग मेथड और अ प्रोसेस, इट्स ओनली द स्टाइल ऑफ द डेवलपमेंट। इसके अंदर कुछ फैक्टर्स हैं जिस तरह quickly add a test, run all tests and see new one fail, run all tests and see them all succeeds, refactor to remove duplication और repeat। ये इस तरह से एक सेक्शन चलता है। इसके अंदर हम इस साइकिल के अकॉर्डिंग हम डेवलपमेंट के जो एक फेज है या एक प्रोसेस लाइक है उसको सर अंजाम दे रहे होते हैं। अब उसके बाद है फॉर्मल अप्रोचेस। ये टेस्टिंग के अंदर अप्रोचेस आती हैं। फॉर्मल अप्रोचेस जो है is a model that describe the structure and methodology of software process system with an algorithm approach। इसके अंदर हम ये भी कह सकते हैं कि फॉर्मल अप्रोचेस जो हैं हैव बीन वेरिएबली अप्लाइड होती हैं। इसके बाद मैं उसामा राफी को कहूँगा कि जो आगे प्रोसेस है उसको आगे एक्सप्लेन करें। ओवर टू यू उसामा राफी। ओके, थैंक यू सो मच तकीर, आपने वो एक्सप्लेन किया। अस्सलाम वालेकुम सर, उसामा। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो सर बेसिकली हमारे पास जो टेस्टिंग के अंदर मॉडल होते हैं मैं एक्सप्लेन करूँगा। मॉडल बेस्ड टेस्टिंग हम अगर यूज़ टेस्टिंग प्रोसेस के अंदर, मॉडल बेस्ड टेस्टिंग के अंदर पहला स्टेप हमारा डायग्राम में भी देख सकते हैं कि उसमें हमने देखना होता है कि हमारे पास जो एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है उसका जो बिहेवियर सिस्टम अंडर टेस्ट है वो कैसे क्रिएट हो रहा है। फिर उसके अलावा जो हमारी मॉडलिंग नोटेशंस हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, हम इन चीज़ों को कैसी सेंसिबली कवर कर रहे हैं। एज एक्सपेक्ट टू सिस्टम अंडर टेस्ट एक टर्म होती है SUT, उसके एस्पेक्टली हम किस तरह इन चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। हम डिज़ाइन लैंग्वेज होती हैं इसके अंदर, और स्पेसिफिक लैंग्वेज मस्ट बी यूज्ड इन दिस मॉडल सर, क्योंकि ये जो होता है ना, सपोज करें UML डायग्राम जो होती है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेजेस, फिर टेस्ट मॉडलिंग लैंग्वेजेस, इस तरह की चीज़ों में ये बेसिकली इनका पर्पस ही यही होता है कि हमने एब्स्ट्रैक्ट मॉडल को किस तरह सिस्टम अंडर टेस्ट लेकर चलना है। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है जनरेट का। जनरेट में हमारा स्टेप ये होता है कि हमने वो जो एब्स्ट्रैक्ट टेस्ट जो हमने किए होते हैं मॉडल को बनाने के लिए, उसको हम किस तरह हैंडल करते हैं, वो किस तरह ऑटोमेटिकली एक्सप्लॉइट करते हैं। फिर इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए, मतलब टेस्ट केसेस ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस करने के लिए हम जो है टेस्ट केसेस को ज़्यादा ज़्यादा यूज़ करने के लिए हम मतलब कि रिक्वायरमेंट्स ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स यूज़ करते हैं, ताकि वो पूरी मतलब जो रिपोर्ट क्रिएट हो रही है उसको कवरेज दे सके। कॉन्क्रीट्स में हम देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट टेस्ट जो है, केसेस जो हमारे प्रीवियस टेस्ट में हमारे कंक्लूड हुए थे अंडर द SUT,
उनको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं एग्जीक्यूटेबल कॉन्क्रीट में। एग्जीक्यूटिव वो मतलब एक वो स्ट्रिप होती है, टेस्ट स्ट्रिप, जो कि हमारे मतलब जो टूल की एक जनरल स्ट्रिप होती है, जो कि स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट होती है, जो कि आगे हमारे एग्जीक्यूट वाले प्रोसेस में यूज होती है। इस यूज में एग्जीक्यूट पे आगे प्रोसेस आ जाता है। एग्जीक्यूट के अंदर हमारे पास जो होता है फाइनल टेस्ट रिजल्ट आ जाता है, जो कि मतलब के ऊपर मतलब जो ऑनलाइन टेस्टिंग जो प्रोसेस होता है ना, उसके अंदर ये ऊपर वाले जो तीन प्रोसेस हैं, मॉडल, जनरेट और कॉन्क्रीट्स, इन तीनों को समराइज कर कर एक वो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, जो कि ऑफलाइन टेस्टिंग में मतलब 3 स्टेप्स को मतलब विल बी परफॉर्म्ड एज डिस्क्राइब, मतलब कि जो 3 स्टेप्स ऊपर बताए गए हैं वो ऐसे ही सब्सक्राइब मतलब काम कर रहे होते हैं। आप जो ये जो है एमबीटी मतलब मॉडल बेस्ड टेस्टिंग प्रोसेस होता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट चीज आ जाती है टेस्ट प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन। टेस्ट प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन में हमारे पास डिफरेंट कलर की डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास टेस्टिंग टेक्निक्स होती है। लेट्स सपोज IEEE स्टैंडर्ड ऑन यूनिट टेस्टिंग। इसके अंदर हमारा एम क्या होता है कि जो हमारी इनपुट्स होती हैं, टास्क होते हैं, आउटपुट होती है, मतलब कि यूनिट टेस्टिंग के अंदर ना 8 एक्टिविटीज होती हैं। उन सब चीज़ों को हैंडल जो मतलब इजीली हम हैंडल कर रहे होते हैं ना, वो IEEE स्टैंडर्ड यूनिट टेस्टिंग में हो रहा होता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टैंडर्ड होता है सॉफ्टवेयर रिव्यूज़ का। सॉफ्टवेयर रिव्यूज़ में हमारे पास मोस्टली डिटेल्स होती हैं प्रोसीजर्स की, मतलब 5 टाइप के रिव्यूज़ होते हैं, और हर टाइप के अंदर इनपुट, आउटपुट, एंट्री, एग्जिट और क्राइटेरियाज और प्रोसीजर्स डिफाइन हो रहे होते हैं। IEEE स्टैंडर्ड फॉर सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। इसके अंदर हमारे पास जो मतलब एक ब्रॉडर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव होता है, जो कि हम हर रेफरेंस से सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल के हर रेफरेंस से हम इसको देख रहे होते हैं, और इसमें हर तरह की जो वेरिफिकेशन और वैलिडेशन वाली एक्टिविटीज होती हैं इनको कवर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रिटिश कंप्यूटर सोसाइटी स्टैंडर्ड फॉर कंपोनेंट टेस्टिंग। इसके अंदर हमारे पास जो टेक्निक यूज हो रही होती है वो डिज़ाइन, उसमें हम देखते हैं कि जो टेस्ट केस डिज़ाइंस हैं और टेस्ट केस मेजरमेंट्स हैं उनको हम कवर कर रहे होते हैं। स्टैंडर्ड, और इसके अंदर जो हमारे पास स्टैंडर्ड होता है वो एड्रेस भी कर रहा होता है एवेल्युएशंस इनकी टेक्निक्स को। नेक्स्ट हमारे पास है ISO IEC स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लाइफ साइकिल। सर इसके अंदर हमारे पास मेनली जो कवर कर रहा होता है वो लाइफ साइकिल जो होती है ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, उसको कवर कर रहा होता है, और इसके अंदर ये साथ के साथ वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के रिव्यूज और ऑडिट प्रोसेस को भी लेके चल रहा होता है। क्वालिटी अप्रोचेस, क्वालिटी अप्रोचेस जो होती है हमारे पास, टेस्ट प्रोसेस एवेल्युएशन अप्रोचेस हैव बीन क्वालिटेटिव इन नेचर। इनमें क्या होता है, हमारे पास दो तरह के एक मॉडल होते हैं, मतलब बहुत से मॉडल होते हैं, लेकिन सपोज करें एक हमारे पास होता है टेस्टिंग मैच्योरिटी मॉडल। ठीक है, इसकी जो आगे मतलब दो अप्रोचेज हैं, जो एक मैट्रिक्स बेस्ड होती है, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन बेस्ड मैच्योरिटी मॉडल भी यूज़ होता है हमारे पास यहाँ पे। इसमें हम देख रहे होते हैं कि हमारे पास जो नॉलेज एरियाज होते हैं ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, वो टेस्टिंग के साथ कैसे रिलेट कर रहे होते हैं, और जो सॉफ्टवेयर मैनेजर होता है वो किस तरह इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहा होता है, वो किस तरह एक ट्रैक पे लेके चल रहा होता है, सारी उन 9 नॉलेज एरियाज को किस तरह वो कंट्रोल कर रहा होता है, टेस्टिंग प्रोसेस को इम्प्रूव कर रहा होता है। सपोज करें कि हमारे पास जो मैट्रिक्स ऑफ टेस्टिंग कॉस्ट है, उसका टेस्ट है, वो इफेक्टिवनेस है, उसमें जो हमारे पास टेस्टर प्रोडक्टिविटी है, ट्रेसेबिलिटी है, टेस्ट केसेस हैं, कवरेज डिफेक्ट्स, और इस तरह की जो भी सारी चीज़ें होती हैं, ये मैनेजर को हेल्प कर मतलब इस तरह इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए ये जो हमारे पास मैट्रिक्स वाला जो मॉडल था ये बहुत हेल्प कर रहा होता है। फिर इस तरह साथ के साथ जो हमारे पास जो आ जाता है हमारे पास वैलिडेशन एंड मैच्योरिटी मॉडल। वैलिडेशन और मैच्योरिटी मॉडल में हमारे पास जो टेस्ट मैनेजर होता है वो बेटर अंडरस्टैंड कर रहा होता है मैट्रिक को, जो कि अकॉर्डिंगली वो पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से और नीड्स के हिसाब से हैंडल कर रहा होता है। फिर हमारे पास आ जाती हैं टेस्ट की टेक्निक्स, स्टैटिक टेक्निक्स एंड डायनामिक टेक्निक्स। स्टैटिक टेक्निक्स में यूजली हमारे पास सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के इनिशियल यूज़ हो रहा होता है। इसमें हमारे पास वेरिफिकेशन टेक्निक आ जाती है, जो कि एक्चुअल में एग्जीक्यूशन या कोडिंग को पे अप्लाई नहीं हो रही होती,
ये बेसिकली ये चीज़ इंश्योर कर रही होती है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड्स हैं और जो गाइडलाइंस हैं ना कोडिंग की और डिज़ाइंस की, उनको फॉलो किया जाए। और जो फॉर्मल वेरिफिकेशन और इंस्पेक्शन रिव्यूज़ और मेजरमेंट्स जो होती है ना, सारी ये जो मेन टाइप्स होती हैं, ये सारी स्टैटिक में आ रही होती हैं। डायनामिक टाइप्स में आ जाते हैं। डायनामिक में हमारे पास जो टेक्निक है, ये इसमें हम जो इवॉल्व कर रहे होते हैं, ये जो भी हम इसके अंदर सिस्टम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे होते हैं, वो कोड की एग्जीक्यूशन होती है। मतलब टू ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं हमारे पास। एक एग्जिट टू ब्रॉड मेथड्स होते हैं हमारे पास, स्ट्रक्चरल बेस और फंक्शनल बेस। डायनामिक टेक्निक्स जो होती हैं बेसिकली एक्सप्लॉइट कर रही होती हैं इंटरनल स्ट्रक्चर को कोड के, जिसको हम स्ट्रक्चर या वाइट बॉक्स भी कहते हैं, ग्लास बॉक्स भी कहते हैं, या कवरेज बेस्ड टेस्ट भी कहते हैं। और अगर हम दूसरी तरफ देखें जो कि इस चीज़ को इन्वॉल्व नहीं कर रही होती, जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर के कोड को देख रही होती है, उसको हम फंक्शनल ब्लैक बॉक्स या बिहेवियरल रिक्वायरमेंट बेस्ड भी कहते हैं। तो आप ये सर पिक्चर में देख रहे होंगे स्टैटिक टेक्निक्स में। स्टैटिक टेक्निक्स में वेरिफिकेशन आ जाती है और एनालिसिस आ जाता है। वेरिफिकेशन में हम फॉर्मल वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं और सिंबॉलिक वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं, और एनालिसिस में टेस्ट मेजर्स हो रहे होते हैं और रिव्यूज आके एक जनरल रिपोर्ट हमारे पास आ जाती है। डायनामिक टेस्टिंग की आप देखेंगे सर, डायनामिक टेस्टिंग में भी हमारे पास एक टेक्निक होती है डी वेरीफाइंग टेस्ट टेक्निक। डी वेरीफाइंग टेस्ट टेक्निक में हमारे पास बेसिकली क्या हो रहा होता है कि वो परस्यू कर रहा होता है डिफरेंट गोल्स को। डिफरेंट टेस्ट टेक्निक्स जो होती हैं उस कंट्रास्ट में हमारे पास, मतलब हम उनका चेक कर रहे होते हैं कि वो स्ट्रक्चर और ओरिएंटेड बेस के हैं कि या नहीं है। हमारे पास लास्ट में आ जाता है रिग्रेशन टेस्ट। रिग्रेशन टेस्ट जो है, अगर हम इसकी देखे जाए, डेफिनेशन ये होती है कि सिलेक्टिव टेस्टिंग जो होती है ना सिस्टम की या कंपोनेंट की, वेरीफाई करने के लिए कि जो मॉडिफिकेशंस हमारी जो मतलब वजह कर रही थी या अफेक्ट कर रही थी सिस्टम्स को, वो सही है या नहीं है। रिग्रेशन टेस्ट बेसिकली हम ये कर रहे होते हैं। ये ज़्यादातर अप्लाई होता है किसी भी टेस्टिंग, मतलब कि यूनिट टेस्ट में बेसिकली ज़्यादा अप्लाई होता है, जिसमें हम अनडिजायर्ड चेंजिंग जो हमारी आ रही होती है ना, सपोज करें फंक्शनल इंप्रूवमेंट्स या रिपेयर्स के दौरान, उन चीज़ों को हैंडल कर रहा होता है। इसमें बेसिकली मसले क्या आ रहे होते हैं, रिमूवल ऑफ रिडंडेंट एंड obsolete test cases, test case section to reduce cost and time of retesting, test case prioritization, test case selection। जो हमारे पास इसमें जो एक नया वर्जन होता है एक सॉफ्टवेयर का, जो इन्वॉल्व हम करते हैं स्ट्रक्चर या अदर चेंजेस टू मॉड्यूल्स, जो हमारे पास यूज़ हो रहे होते हैं ना मॉड्यूल्स, उनको प्रीवियस टेस्ट केसेस को और न्यू और नॉन एग्जीक्यूटेबल टेस्ट केसेस को मिलाकर हम इन चीज़ों को रिजॉल्व कर रहे होते हैं। लास्ट पे हमारे पास आ जाता है फ्यूचर वर्क। फ्यूचर वर्क में बेसिकली हम सर कंक्लूड करेंगे कि हमारे पास जो अभी करंटली टेस्ट प्रोसेस एवेल्युएशंस और इम्प्रूवमेंट मॉडल्स जो काम कर रहे हैं, उनके या तो रिसोर्सेज या कॉस्ट जो है, वो मतलब कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव हो रही होती है। उनको हमने लाइट वेट करना है उन मेजरमेंट्स को, ताकि प्रोसेस हमारा स्मूथली और हमारे पास चीपली वर्क कर सके, ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो। उसके अलावा टेस्ट प्रोसेस फॉर सर्विस ओरिएंटेड एप्लीकेशन बेस्ड सिस्टम्स, मतलब इसमें हमारे पास क्या आ जाता है कि मुख्तलिफ डिफरेंट चैलेंजेस आ रहे होते हैं हमें टेस्टिंग सर्विसेज में। और इसके अलावा जो हमारे पास लास्ट है, टेस्ट प्रोसेस फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसमें ये हो रहा होता है कि सर रिजियस प्रोसेस जो होते हैं ना इम्प्रूवमेंट के और सेशन मॉडल, सपोज करें CMMI और SPICE स्पाइस जिसको बोलते हैं, इसमें सर एग्जॉस्टिव प्रोसीजर्स यूज हो रहे होते हैं। उन